अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन किसी भी मुआशरे में इंतकाल इक़्तिदार का बुनियादी ज़रिया होते हैं। किसी गिरोह या किसी और ग्रुप की जानिब से इलेक्शन पर असरानंदाज होना धांधली को जन्म देता है, और धांधली पूरे मुआशरे में या किसी इदारे में बिगाड़ की बुनियादी वजह होती है। ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में पेश आया। इस हवाले से डीजी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक दरख्वास्त दायर की गई, और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सितंबर के महीने में आईसीसीआई में जो इलेक्शन मुनक़िद किए गए थे वो इलेक्शन धांधली ज़दा है। इस हवाले से हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से कुछ ऐसी दस्तावेज़ भी मौसूल हुई जिसके अंदर बैलेट पेपर के ऊपर मखसूस मार्क जो है वो नज़र आ रहा है, जिससे वोटर की शनाख्त बासानी की जा सकती है। इसी हवाले से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एक रुकन की जानिब से डीजी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास एक दरख्वास्त दायर की गई है, और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो इलेक्शन का अमल है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का, उसको कलअदम करार दिया जाए, और जो वोटर की जो शनाख्त ज़ाहिर की गई है, जो बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर दर्ज किए गए हैं, ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार हैं सैयद नदीम मंसूर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस सारे अमल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो तमाम अमल था आईसीसीआई में, इस हवाले से हमें आगाह करें कि ये प्रोसेस क्या हुआ, और ये इशू जो है जो बैलेट पेपर के ऊपर जो सीरियल नंबर का एक इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने समहाउ मुझे ट्रैक किया और मेरे साथ बातचीत करने का मौका मुझे मिला, और ये हम तमाम मेंबर्स के लिए, इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज होगा कि उनको तमाम जो बातें हैं वो पहुँच सकेंगी। जो हम लोग इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ जो है, ये बेसिकली हम तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का एक प्लेटफॉर्म है। हम तमाम बिज़नेस कम्युनिटी जो बेसिकली यहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनकी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे हमारे 3 MNAs के इलेक्शंस भी होते हैं, उतने ज़्यादा बिजनेसमैन जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं। हम सबको अपने इस चैम्बर पे बहुत एतमाद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि चैम्बर की वो कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है जो हम मेंबरान को मिलनी चाहिए। वी आर ऑल प्रेस्टिजियस, डिग्निफाइड, इंटेग्रिटी रखने वाले मेंबर्स हमारे साथ इस चैम्बर में मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, टैक्स पेयर्स हैं, और उनके साथ जब ऐसा एक वाक़या जब हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सरासर मेंबर्स के साथ दिल चिकनी की है, उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि चीटिंग, फ्रेब, फ्रॉड जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो मेंबर्स के साथ इन्होंने करने की कोशिश की है, और वो कम है। कौन सी चीटिंग है, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सर, आ जाते हैं, आपने जो बात की है इलेक्शन के प्रोसेस के, इसमें एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू हमारा होता है, जो हमारे इलेक्शन प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में चैम्बर के भी मौजूद है, और आर्टिकल 18 है, उसके मुताबिक सीक्रेट बैलेट के तहत जो है वो हमारा इलेक्शन होता है। सीक्रेट बैलेट क्या है, इसकी वजाहत बड़ी वाज़ेह है इलेक्शन पाकिस्तान लॉज के अंदर जो 226 में मौजूद है। इसके अलावा जो डिटेल ऑफ द बैलेट पेपर है वो आपके स्केड्यूल 2 में 14 के पैरा 3 के 16 में मौजूद है कि वाई a ballot paper can be invalid if there is any mark, a word, a symbol or any indication that can identify the voter will be rejected. इस चीज़ के ख़िलाफ़ जब हम इलेक्शन में गए और बैलेट पेपर्स को देखा तो वहाँ पे सीरियल नंबर्स लगे हुए थे, वही सीरियल नंबर जो एक हाफ साइड पे जिस पे आप सिग्नेचर्स करते हैं, थंब इम्प्रेशन देते हैं, जिस पे आईडी कार्ड नंबर लिखा जाता है, और फिर जो एक बैलेट पेपर आपको फाड़ के दिया जाता है, इन दोनों पे सीरियल नंबर्स एक थे जी। अब वहाँ पे सेक्रेटरी साहब जो माशाल्लाह 27 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन जो 36 साल से इस चैम्बर के मेंबरान हैं, एक बॉडी वहाँ बैठी हुई है
जिससे मैंने ये पूछा कि सर ये सीरियल नंबर इसके ऊपर भी है, ये तो गलत नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब के ये अल्फाज थे कि सर ये तो ऐसे ही होता है। तो सर मैं ये सुन के इसलिए थोड़ा सा हैरान भी हुआ, लेकिन ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेक्रेटरी कह रहे हैं और मेरे लिए भी इसको जानना ज़रूरी हो गया कि ये बात क्यों कर रहे हैं। सही। तो आप इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं, क्या आपने इससे कबल भी गौर किया है कि जो बैलेट पेपर होते हैं उनके ऊपर इस तरह सीरियल नंबर या कोई मार्किंग वगैरह उसके ऊपर? देखिए जी, हम यहाँ पे एतमाद के लेवल पे जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उसकी जॉब का हिस्सा है, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि दे डू द स्क्रूटनी ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स एंड इवन फॉर द इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स जो कि बैलेट पेपर्स और सारा है। तो हमारा उन पे एतमाद था। ये तो मेंबर्स के एतमाद को उन्होंने डैमेज किया बेसिकली जी। अच्छा, तो फिर ये आपको कैसे पता चला कि ये जो सीरियल नंबर है वो इस पर्पज़ के लिए, ये किसी मखसूस पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, ये जो इन्होंने सीरियल नंबर लगाए हैं इसके 3-4 पहलू जो हैं वो समझ में आए बाद में। उस वक़्त तो उन्होंने एक प्रोसेस का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको काट देंगे या जो कुछ भी हुआ है जी वो एक डिफरेंट बात है। हमें तो उसके इलेक्शन के बाद जो मेंबर्स ने आके बतलाना शुरू किया वो ये किया कि यार हमारे वहाँ पे मार्क लगा हुआ था, उस मार्क पे मैंने देखा तो मुझे तो नीचे से नंबर भी नज़र आ रहा था और मुख्तलिफ बातें सामने आनी शुरू हो गई। और भी मेंबरान जो जी 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 भी आपको ये जी मुझे बिल्कुल जी, बेसिकली जी मेरे जो आई एम द हाईएस्ट इंडिपेंडेंट वोट टेकर फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में जी मेरा हाईएस्ट वोट है जी। और मेरा जो वोटर और सपोर्टर है उसने आकर मुझे बताया, तो मैंने इनको कहा कि जी वो सेक्रेटरी ने हमें ये बताया कि ये ऐसे ही होता है। ये बात उस वक्त तक तो हमने इग्नोर की, लेकिन उसके बाद आके जब सीक्रेट बैलेट एक्ट को देखना शुरू किया और लॉयर्स के साथ रब्ता किया और अथॉरिटीज़ से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर जब उन्होंने लॉ दिखाया मुझे तो फिर 100% ये चीज़ साबित होगी कि ये सरासर एक धोखाधड़ी की गई है और दिस इज़ चीटिंग इज़ बाय एक्सीडेंट। वो मिस्टेक इज़ बाय एक्सीडेंट बट चीटिंग इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट जी। ये इंटेंशंस के साथ की जाती है और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने मेंबर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो आपने क्या लायामल क्या इख्तियार किया जब आपको ये पता चल गया कि ये गलती नहीं है, जानबूझ के ये सीरियल नंबर जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर लगाए गए, तो आपने क्या प्रोसीजर जो है वो चूज़ किया था? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी एक बात तो ये है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ अगेंस्ट द ग्रुप्स जी, ठीक है जी। तो ज़ाहिर बात है मेरे अकेले होने की वजह से ना ये लोग मेरे पे हावी हो जाते हैं जी। तो मेरे पास सिर्फ कानूनी रास्ता मौजूद था। मैंने उस कानूनी रास्ते के तहत जब इलेक्शन हो गया तो ज़ाहिर बात है नेक्स्ट डे जब पता चलना शुरू हुआ तो मैंने फिर उसमें इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी जो मेरे पास उसकी रिसीविंग मौजूद है। और मैंने उनको दरख्वास्त में ये कहा कि सर मुझे आप बैलेट पेपर्स भी दिखाएं और जो मेरे खदशात हैं कि जिस वक्त मैं हाईएस्ट वोट ले रहा था और जिस वक्त बिजली गई है तो कुछ वोट्स जो हैं वो इंडल्ज किए गए हैं। मुझे शक है, मेरा शक दूर कर दिया जाए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है सर। अच्छा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जो डीजीटीओ के सामने जो दरख्वास्त दी है उस दरख्वास्त में आपने क्या प्ली क्या ली है, आप क्या चाहते हैं डीजीटीओ से? मैंने सर वही प्ली ली है जो इलेक्शन कमीशन के दरमियान मैंने की थी सर। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी यही कहा था और मैंने डीजीटीओ को भी जो कंप्लेंट सबमिट करवाई है वो भी वही है कि सर आप हमें बैलेट पेपर जो है उसकी सीक्रेट बैलेट एक्ट के तहत जो है इसकी प्राइवेसी चेक करके दे कि आया ये सही है कि नहीं, आया जो इलेक्शन कमीशन या सेक्रेटरी कह रहा था वो सही है या लॉफुली जो है हम इसके सही है। तो मैं ही समझता हूँ कि इस तमाम प्रोसेस में जो आपने डीजीटीओ के सामने जो इस्तदा की है, अगर उस प्रोसेस के बाद ये सारा इलेक्शन ही जो है वो सेट असाइड कर दिया जाता है, इसको कलअदम करार दे के नए इलेक्शन की तरफ वो जाते हैं, तो फिर तो एक दोबारा से पूरा वो एक बहरान खड़ा हो जाएगा और दोबारा से जो इलेक्शन के ऊपर जो अखराजात होते हैं वो सारा प्रोसेस होगा। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इसका और भी दरमियानी रास्ता भी हो सकता है? नहीं सर, देखें हमने यहाँ पे सिम्पथी की बात नहीं है, ये लॉ की बात है सर। लॉ ब्रीच हुआ है, क्राइम कमिट हुआ है, दे मस्ट बी
काउंटेबल, जिसकी वजह से ये हुआ है, ही शुड बी पनिशेबल सर। ये इसमें इलेक्शन के खर्चात की बात नहीं है सर, इसमें आज उनको ये फैसला करना है और यही हमारा इशू है कि जी हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस प्रोसेस। जी इन्होंने मेंबर्स के साथ क्यों धोखाधड़ी की है, इसके पीछे कौन लोग हैं, व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड दैट। जी भाई हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप क्या समझते हैं सर कि ये सारा प्रोसेस करने की या सीरियल नंबर लगा के वोटर्स की शनाख्त करने की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? देखिए जी, इसके 3-4 पहलू हैं सर। उसमें ये लोग जो इनकी इंटेंशन में ये चीज़ थी, वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो वोटर मसलन मैंने वोट दिया है, एक तो इनको उस सीरियल नंबर से इनको आइडेंटिफाई होता है कि मैंने किस किस को वोट दिया है। अब इसमें सेकंड फेज़ ये आ जाता है कि मैंने अगर इनके ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं दिया, तो ये मुझे उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं जी। और उसको आइंदा क्या करते हैं, दे डोंट इनवाइट देम फॉर द फंक्शंस। उसको कहीं ये प्रेसिडेंट हाउस वगैरह में नहीं लेके जाते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह से फंक्शंस वगैरह पे नहीं बुलाते हैं, और बेसिक उसको मिलने का मौका नहीं देते हैं। जो वो बिजनेस पब्लिक रिलेशनिंग करना चाहता है, वो उसके बैरियर्स लगा देते हैं और वो अपने दफ्तर तक महदूद हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। और सेकेंडली ये है कि इसमें इन लोगों ने, हो सकता है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, और कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग में जब किसी को पैसे दिए जाते हैं, वोट की जब ज़्यादा तादाद में वोटर्स हों, तो उनको निशानदेही के लिए किया जा सकता है कि जिसको हमने पैसे दिए हैं, क्या उसने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया है। तो इसके 3-4 पहलू हैं जी, लेकिन जिस पहलू पे भी आप जाएंगे, दैट इज़ ऑल अ क्रिमिनल एक्ट सर। ये फौजरी है, और ये मैं समझता हूँ कि 100% इसको कहते हैं कि अमानत में ख़यानत है, और ये 420 है, और ये सारे एक्ट क्रिमिनल एक्ट्स हैं ये सारे सर। अच्छा सर, एक हम इसको एज्यूम ऐसे भी कर लेते हैं कि जब बैलेट पेपर की प्रिंटिंग हो रही थी, जब प्रिंट हो रहे थे, मुमकिन है कि उस दौरान ये गलती से ऊपर सीरियल नंबर आ गया हो, जिसको बाद में उन्होंने मार्कर लगा के वो नंबर छुपा दिया। तो गलती भी तो हो सकती है, इंसानी गलती है। बहुत से ऐसे हमने देखे सानियात हुए हैं, और उसमें जो ह्यूमन फैक्टर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है सर। बेसिकली सर हम लोग ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसमें एक इलेक्शन कमीशन मौजूद है जिसका काम स्क्रूटनी करना होता है। अब आ जाते हैं आपके प्रिंटिंग के उसके ऊपर कि उससे गलती होगी है। गलती जो होगी है, तो ये प्रिंटिंग के बैलेट पेपर जो थे, कितने थे सर? कॉर्पोरेट मेंबर्स के 600 बैलेट पेपर नहीं है सर, और 1000 बैलेट पेपर जो है एसोसिएट मेंबर्स के नहीं है। मुझे ये बताएं कि कितनी देर लगती है इसकी प्रिंटिंग में। ये पहले आ चुके हुए थे, इन सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी थी, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी, इन्होंने देख लिया हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले ही काम शुरू हो जाता है। आप रात को किसी को भी रीप्रिंटिंग के लिए दें, वो आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे इतने मेंबर्स हैं हमारे, वो सब कर सकते हैं, और ये तो 2000 बैलेट पेपर भी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर जो है बेसिकली जानबूझ के किया गया। और मैं ये भी समझता हूँ कि प्रिंटिंग जो है वो एक अलहदा सेगमेंट है इसका, और नंबरिंग जो है वो अलहदा सेगमेंट है। हमें इस सेगमेंट को ये भी देखना है कि ये जो नंबरिंग और प्रिंटिंग वाले होते हैं, इस्लामाबाद चैम्बर की प्रिंटिंग हो रही है, इनके पास कोई ना कोई लेटर होगा, इनके पास कोई ना कोई ऑथराइजेशन होगी जिसने इनको ऑर्डर दिया होगा कि आप ये प्रिंट करें, और फिर जिसने नंबर लगाए होंगे उसके पास एक ऑर्डर होगा कि तुमने नंबर क्यों लगाए हैं। ये तो अभी अगर क्रिमिनल लॉ बन जाए और अभी इसके ऊपर अगर कोई ऑफेंस हो जाए या FIR काट जाए, 2 मिनट में पता चल जाएगा किसने नंबर दिए, किसने लेटर दिया है, सेक्रेटरी का लेटर है, इलेक्शन कमीशन का है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का है, किसका है। ये 2 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब आप बुनियादी तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो प्रोसेस है सीरियल नंबर लगाने का, इसके पीछे कोई मनसूबा बंदी के तहत कोई बदनीयती का कोई अंसर जो है वो इसके पीछे है, जिसका मकसद जो मुखालिफ ग्रुप के या पैनल के जो अरकान है या वोटर है उनको टारगेट करना है। बिल्कुल सर, ये जो है 100% सर इंटेंशनली है, ये एक्सीडेंटली नहीं है, और ये जो है ये कोई मिस्टेक भी नहीं है सर। ये 100% जो है फोकस किया गया है, फोजरी करके मैं समझता हूँ कि हाईजैक करने की कोशिश की गई है इलेक्शन को सर। इसके बीच में अभी वो सेगमेंट रह गया सर जो लाइट गई थी और जो बैलेट पेपर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, क्योंकि एकदम इतने ज़्यादा वोट का रेज हो जाना जहाँ पे मेरे हाईएस्ट वोट जा रहे हैं, ये भी इसके अंदर पहलू है जिसके लिए बैलेट पेपर का बैलेट बॉक्स का खोलना ज़रूरी है और कमीशन मुकर्रर करके DHD को खोलना चाहिए सर। वैसे सर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इतना बड़ा इदारा है,
इनको कोई हया या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है इनको कि हमें ज़रूर कोर्ट के दरवाजे खोलने चाहिए, हमें ज़रूर खटकाना चाहिए डीजीटीओ के दरवाजे वगैरह। आप लोगों में इंसाफ का क्या रेशो नहीं है? आप लोगों में इंसानियत नहीं है कि आप इंसाफ करें हमारे साथ? मेंबर्स के फीस के पैसों से आप लोग चलते हैं, करोड़ों रुपया खा जाते हैं, हमने कभी आपको नहीं पूछा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सर इन पे वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने पहले साल ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दी इनको सर, मेंबर्स को, जो 36 साल से ये लोग नहीं देते थे। सेकंड ईयर में मैंने वोटर्स लिस्टें निकाल के दी जो चस्पा करवानी शुरू की। ये मेरी डिलीवरी है मेंबर्स को जो मुझे वोट देता है सर। और थर्ड सर ये है कि वो एक फाउंडर ग्रुप ICCI लिखता था और वो अपने आप को चेयरमैन भी करवाता था, सब कुछ कहता था। मैंने ऑफिशियली उनका ICCI लिखना जो है बंद करवा दिया। 3 साल में 3 ये मेजर काम किए। और ये जो इनको पकड़ा है सर, ये तो तीसरे साल का बोनस मैंने दे दिया है अपने मेंबर्स को, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है एंड इट्स माई जॉब टू गिव देम अ डिलीवरी। सर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सो आई मस्ट रिटर्न देम समथिंग सर। ठीक है सर, अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक स्क्रूटनी का एक प्रोसेस होता है, अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस तमाम तर जो धांधली का अमल है इसमें मुलव्वस है? सर मैं ये समझता हूँ कि इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाए तो सर इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी उम्र के लिए नाअहल हो सकता है सर। सेक्रेटरी जो है सारी उम्र के लिए नाअहल हो सकता है सर। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है सर, यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है सर, प्रूफ मौजूद हैं, हर चीज़ है, लॉ एज़ पर लॉ एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मसला क्या है? अब मसला सिर्फ ये है कि इसके ऊपर लॉ जो है वो इन सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करे और एक मिसाल बने, ताकि आइंदा कभी कोई चैम्बर में ऐसी हरकत ना कर सके कि मेंबर्स की प्राइवेसी में घुसे और ये चेक करे कि ये किसको क्यों वोट दे रहा है, किस लिए दे रहा है। इसमें चैम्बर के इलेक्शन कमीशन का और ग्रुपों का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू सी और वॉच एनी प्राइवेसी ऑफ द मेंबर। सर ये सीक्रेट बैलेट एक्ट की तौहीन है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन की है सर। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्राइम है और इस पर बहुत सीरियस एक्शन लेके आइंदा तमाम चैम्बर्स के लिए एक मिसाल पैदा करनी चाहिए सर, मैं ये समझता हूँ। जी, सैयद नदीम मंसूर की बातें आपने सुनी। इन्होंने DGTO में अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। उस दरख्वास्त पर जो भी पेशरफ्त होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 226 खुफिया राय शुमारी की ज़मानत देता है। आर्टिकल 226 के मुताबिक वज़ीर आज़म और चारों सूबाई जो वज़राए आला हैं उनके अलावा तमाम इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होंगे। इस हवाले से गुज़श्ता साल सेनेट इलेक्शन रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर किसी भी किस्म का नंबर, बार कोड, कोई निशान या अलामत जिससे वोटर की शनाख्त होती हो वो गैर आइनी अमल होगा। और वोटर की शनाख्त को खुफिया रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी फ़र्ज़ है। सैयद नदीम मंसूर की पेटिशन के ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।